हेलो प्यारे बच्चों, आ थिंक ऑफ ब्यूटी पोएम नंबर 4। इस पोएम में अपन को थिंक ऑफ ब्यूटी पढ़ना है, यानी 12th क्लास की जो बुक है ना, उसका 4th पोएम लिया अपन ने, अपन की पोएम में से, ठीक है, फ्लेमिंगो में से। ये थिंक ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स के द्वारा कंपोज की गई है, ठीक है। जॉन कीट्स के बारे में बात करें तो इन्होंने एंडीमियन एक पोएम है इनकी, काफ़ी लॉन्ग नैरेटिव पोएम है एंडीमियन, 4000 लाइन है। उसमें से ये छोटा सा ये है ना पार्ट, वो लिया गया है एंडीमियन में से। तो एंडीमियंस इनकी एक पोएम है, उसके बारे में उसमें से एक हिस्सा लिया गया है, ठीक है, छोटा सा, उसे पढ़ना है। तो देखो, जॉन कीट्स जो थे ना, रोमांटिक एज के राइटर थे, ठीक है। इनका जो लाइफ थी वो बहुत शॉर्ट रही थी, लाइफ जनरली 1795 से 1821, यानी 25 एज की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो अपन को पढ़ना है अबाउट द ऑथर, फिर उसके बारे में पोएम के बारे में। तो देखो, ये थिंक ऑफ ब्यूटी, यानी एक थिंक ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर जो है ना चीज़, सुंदर वस्तु या सुंदर चीज़, उसके बारे में क्या है। देखो क्या करें कि एक जॉन कीट्स के बारे में पढ़ना है अबाउट द पोएट। पहले जॉन कीट्स 1795 से 1821, ठीक है, इनकी लाइफ जनरली थोड़ी सी रही थी। वॉज ए ब्रिटिश रोमांटिक पोएट, एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे। ऑल दो हालांकि ट्रेनेड, इन्होंने ट्रेनिंग की थी, प्रशिक्षण लिया था टू बी ए सर्जियन, किसका, एक सर्जियन होने का, ठीक है। यानी उन्होंने सर्जियन जो है शल्य चिकित्सक, वो होने का एक ट्रेनिंग ली थी उन्होंने। लेकिन क्या हुआ, कीट्स डिसाइड, लेकिन कीट्स ने क्या किया, निश्चय किया टू डिवोट, यानी समर्पित करने को, हिमसेल्फ यानी अपने आप को, होली पूरी तरह से, टू पोएट्री, किसके प्रति, किसके लिए, पोएट्री यानी कविता के लिए समर्पित करने के लिए अपने आप को इन्होंने यानी समर्पित किया अपना जीवन, ठीक है। यानी इन्होंने क्या की, हालांकि इन्होंने सर्जियन की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन पोएट बन गए थे। कीट सीक्रेट, कीट का जो रहस्य है, हिज पावर, उनकी जो ताकत है, टू सेवे एंड डिलाइट, यानी दिखाने में, और डिलाइट आनंदित होने में, द रीडर्स यानी पाठकों को आनंदित करने के लिए ये पोएम लिखते थे। लाइक प्राइमरली, जो क्या है, प्राइमरली यानी पहले से ही, प्राथमिकता से ही, इन इज गिफ्ट, अपनी जो गिफ्ट थी, ठीक है, गॉड गिफ्ट थी, फॉर प्रिसीविंग, क्या करने में, प्रिसीविंग यानी देखने में, द वर्ल्ड दुनिया को, एंड लिविंग और रहने में, हिज मूड अपनी मनस्थिति को, एंड एस्पेरेंट्स और अपने एस्पेरेंट्स जो एस्पेरेंट्स है, यानी एस्पेरेंट जो प्रेरणादायक लोग हैं उनके, इन टर्म ऑफ लैंग्वेज यानी किसके माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से। तो इस तरह से इन्होंने यानी उन रीडर पाठकों को थोड़ा क्या करने के लिए, प्रेसिडिंग यानी देखने के लिए अपनी इस तरह की पोएम लिखा करते थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सपेक्ट, यानी जो निम्नलिखित, एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट का मतलब है यहाँ पर उदाहरण कह दो, सार कह दो, फ्रॉम हिज पोएम, इनकी जो पोएम है एंडीमियन, इससे लिया गया है, ठीक है। अभी मैंने बताया एंडीमियन यहाँ से लिया गया है इनका। अब पोइटिक रोमांस, जो क्या है, एक पोइटिक रोमांस है। द पोएम इज बेस्ड, कविता जो है वो आधारित है उन्हें ग्रीक लेजेंड, एक ग्रीन लेजेंड पर, दंत कथा पर, इन बीच जिसमें एंडीमियन कौन है, एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड, ठीक है, एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड है, ध्यान रखना एंडीमियन कौन है, एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड, एंड पोइट, और पोइट भी है। हु लिव, जो कहाँ रहता था, ऑन माउंट लेटमस, ठीक है, माउंट लेटमस पर रहता था। हैड ए विजन, उसे एक सपना आया, दृश्य आया, ऑफ सिंथिया, किसका, सिंथिया, सिंथिया कौन है, द मून गॉडेस, ठीक है, चंद्रमा की देवी, ये सिंथिया थी, इनके बारे में एक सपना आया उन्होंने। द इंचेंटेड यूथ, ठीक है, इंचेंटेड यानी जो मंत्र मुग्ध होने वाले यूथ थे, युवावस्था, रिजॉल्व उन्होंने उसने ठाना, टू सीक, ढूंढने को, हर से, ठीक है, किसने, एंडीमियन ने। आउट एंड सो वंडर, और वो इतने आश्चर्यचकित हो गए, थ्रू द फॉरेस्ट यानी जंगल से होते हुए, एंड डाउन अंडर द सी, और फिर कहाँ चलेगा, उस समुद्र के नीचे ढूंढने चला गया, ठीक है। इस तरह से इनका परिचय, ठीक है, किसका, जॉन कीट्स का, ठीक है। उन्होंने एंडीमियन लिखी थी, एंडीमियन किसके द्वारा, एंडीमियन एक शेफर्ड था, यंग शेफर्ड, ठीक है। तो उन्होंने एक सिंथिया का सपना आया था जो गॉडेस मून थी, उसको ढूंढने का निश्चय किया था, ठीक है, समुद्र में, जंगल में। तो इसके बारे में अब देखो यहाँ से लगना है अपन को, यानी बिफोर यू रीड आप पढ़े उससे पहले दे रखा है क्या, देखो क्या दे रखा है कि व्हाट प्लीज डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, यानी क्या, प्लेजर, प्लेजर का मतलब आनंद, क्या आनंद, डज ए ब्यूटीफुल थिंग, सुंदर वस्तु, गिव अस देती है हमें, अस यानी हमें, तो एक सुंदर वस्तु हमें क्या आनंद देती है, ये क्वेश्चन बनता है
दूसरा क्वेश्चन है आर ब्यूटीफुल थिंग, क्या जो सुंदर वस्तुएं हैं वर्थ यानी वो योग्य होती हैं ट्रेजिंग, ट्रेजिंग का मतलब सजाए रखने के लिए या फिर खजाने की तरह रखने के लिए, क्या वो योग्य होती हैं, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, थिंक ऑफ ब्यूटी। अब देखो यहाँ पर इसमें पढ़ना है, जॉन कीट्स कहते हैं कि थिंक ऑफ ब्यूटी यानी एक सुंदर वस्तु, सुंदरता की जो चीज़ होती है, इज अ जॉय फॉर एवर, वो हमेशा आनंद देती है। जॉय फॉर एवर हमेशा आनंद देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, यानी इसकी जो सुंदरपन है, ठीक है, लवलीनेस है यानी इसका सुंदरता का पन है, इंक्रीजेस वो क्या करता है, तो ये कहते हैं कि ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, यानी एक सुंदरता की जो वस्तु है वो हमेशा क्या देती है, आनंद देती है। इट्स लवलीनेस, इसकी जो सुंदरता है, सुंदरपन है इसका, इंक्रीजेस वो बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता जाता है। यानी इससे एग्जांपल ले लो बच्चों, ऐसा वरना कोई मीठी चीज़ खाई, ठीक है, तो उसको जब तक जुबान पर रहेगी तब तक वो आनंद देगी, लेकिन अपन ने अगर किसी की सहायता की, किसी की मदद की, तो वो उसका मदद करने का अपन को आनंद रहता है हमेशा का, ठीक है, जब तक रहता है अपन को याद रहता है तब तक। तो सुंदर वस्तु यानी जो खाने वाली वस्तु है वो तो अपन जब तक खाते हैं 2 मिनट 3 मिनट तभी तक आनंद देती है, लेकिन जो किसी की मदद करना, किसी को अच्छे शब्द बोलना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, वो अपन को क्या करता है, हमेशा के लिए आनंद बनाता है, हमेशा के लिए जॉय देता है। तो यही जॉन कीट्स कहना चाह रहे हैं कि हमेशा एक सुंदर वस्तु होती है ना, वो हमेशा आनंद देती है, इसकी सुंदरता है वो हमेशा बढ़ती रहती है। और क्या होता है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी इट विल नेवर, ये कभी भी क्या नहीं होगी, पास इनटू नथिंगनेस। पास इनटू नथिंगनेस यानी ये कभी भी गायब नहीं होगी, डिसअपियर नहीं होगी, ठीक है। पास इनटू नथिंगनेस इसका मतलब मान लो ये कभी शून्यता में नहीं जाती, कभी बेकार में नहीं जाती। क्या, थिंक ऑफ ब्यूटी। बट लेकिन बिल कीप ए बाबर, लेकिन ये क्या करती है, बिल कीप यानी रखती है बनाए, ये बाबर्स का मतलब यहाँ पर जो होता है ना पीसफुल सेट इन, यानी इस तरह की रेस्टिंग प्लेस होती हैं, ठीक है, यानी एक बाबर बना के रखती है, यानी झुरमुट बना के रखती है, क्वाइट बिल्कुल शांति भरा, फोरस हमारे लिए, ठीक है, शांति भरा झुरमुट बना कर रखती है, छाया बना कर रखती है, कुंज बना कर रखती है हमारे लिए। एंड स्लीप, और नींद लेकर आती है, फुल ऑफ स्वीट, पूरी तरह सपनों से भरी, ड्रीम्स यानी सपने, सुंदर सपनों से भरी हुई, मधुर सपनों से भरी हुई, क्या लेकर आती है, नींद लेकर आती है। कौन, थिंक ऑफ ब्यूटी। एंड हेल्थ, और हमें स्वस्थ प्रदान करती है, ठीक है, स्वस्थ शरीर है उसको प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीथ, और काफ़ी क्वाइट यानी बड़ी शांति भरी ब्रीदिंग, सांसें प्रदान करती है, ठीक है, इस तरह की होती है थिंक ऑफ ब्यूटी, हमें सांसें प्रदान करती है। फिर कह रहे हैं देयरफॉर, इसलिए ऑन ऑफ द एवरी मोरो, यानी हर दिन, एवरी मोरो का मतलब प्रत्येक दिन, ठीक है, एवरी डे, ठीक है, एवरी डे हर सुबह, आर बी रीडिंग, हम क्या कर रहे हैं, रीडिंग का मतलब है बुनना, ठीक है, यानी क्या करना, बुनना, ठीक है, माला बनाना। और फ्लावर इवेंट, किसकी, फूलों की माला, ठीक है, हम हर दिन फूलों की माला बनाते हैं। टू बिंड अस, क्या करने के लिए, बिंड अस यानी जोड़े रखने के लिए हमें, टू दी अर्थ, किससे, पृथ्वी से, ठीक है, हमें पृथ्वी से या फिर यहाँ से कहते हो दुनिया से जोड़े रखने के लिए एक फूलों की माला बनाते हैं हम, ठीक है। ऐसे थिंक ऑफ ब्यूटी के जरिए, तो ये थिंक ऑफ ब्यूटी हमें इस तरह से प्रदान करती हैं ऐसी ऐसी चीज़ें। स्पाइट ऑफ डेस्पेंडेंस, स्पाइट ऑफ, ठीक है, स्पाइट ऑफ इसका मतलब है के बावजूद, डेस्पोंडेंस का मतलब यानी निराशा, ठीक है, होपलेसनेस जो होती है ना, सैडनेस कह दो, होपलेसनेस, इसके बावजूद, ऑफ द, किसके, इन ह्यूमन दर्ट, ठीक है, किनके, इन ह्यूमन दर्ट जो है ना, यानी ह्यूमन अमानवीय, दर्ट यानी कमी के, यानी अच्छे लोगों की कमी के बावजूद। ऑफ नोबल नेचर, ठीक है, नोबल नेचर का मतलब यहाँ पर जो लोग हैं नोबल कैरेक्टर के, ठीक है, उनके कमी के बावजूद। ऑफ द ग्लूमी डे, यानी उस ग्लूमी डे का मतलब यहाँ पर सैड डे, अंधकार में जो दिन होते हैं उनके भी बावजूद। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, ठीक है, ऑल द अनहेल्दी यानी पूरी अनहेल्दी, अस्वस्थ, ठीक है, इन सभी के बावजूद। ऑन आवर डार्क एंड पे, जो क्या है, हमारे डार्क एंड पे यानी हमारे जो डार्क एंड वे है, ठीक है, अंधेरे भरे रास्ते हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग, वो क्या करते हैं, मेड फॉर बनाते हैं, आवर सर्चिंग जो क्या बनाए गए हैं हमारी तलाश के लिए, ठीक है, यानी हम क्या करते हैं, हमारी जो तलाश है वो कहाँ पर होती है, यानी उन गहरे अंधेरे रास्तों में, ठीक है, वो हमारे लिए बनाए गए हैं, हम क्या करें, अच्छी चीज़ें तलाश करें इसलिए। अब यहाँ पर कहते हैं यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल यानी इन सभी के बावजूद, ठीक है, किसके बावजूद, यानी इन ह्यूमन दर्ट हो गई, ठीक है, नोबल नेचर की कमी हो गई, ग्लूमी डेज हो गए, अनहेल्दी जो है, ठीक है, अस्वस्थ शरीर हो गया, डार्क एंड बे हो गए,
ठीक है, जो हमारे लिए बनाए गए, इन सब के बावजूद ऑफ सम शेप यानी किसी भी रूप में, ऑफ ब्यूटी जो है ना सुंदरता, मूव अवे वो हटा देती है द पॉल। पॉल का मतलब है यहाँ पर जो होता है ना, क्लाउड कह दो यहाँ पर, ठीक है, क्लाउड कह दो, उसको हटा देती है यानी बादल को, ठीक है। ये थिक क्लाउड होता है बादल, पॉल का मतलब बादल या पर्दा, वो बादल से बना हुआ पर्दा, उसको हटा देती है क्या, थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी ये सभी छाए हुए रहते हैं, ठीक है, मानवीय उस पर, इन ह्यूमन बीइंग पर, उन सबको हटा देती है क्या, क्या चीज़, ये थिंग ऑफ ब्यूटी। फ्रॉम आवर डार्क स्प्रेड, किससे हटा देती है, हमारी जो अंधेरी अंधकार में ही, स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब भावनाएं कह दो, इनको हटा देती है, ठीक है, इनमें थिंग ऑफ ब्यूटी हटा देती है। सच द सन, जैसे क्या हो गया, थिंग ऑफ ब्यूटी के एग्जांपल जैसे कि सन हो गया, सन हटा देता है, मून चंद्रमा हो गया, ट्री ओल्ड पेड़ पुराने हो गए, यंग, ठीक है, नए हो गए, स्प्राउटिंग खिलते हुए हो गए, ये सैडी बून, ठीक है, एक सैडी बून जो होती है, यानी सैडी बून का मतलब है गिफ्ट ऑफ कूल सेट, यानी जो गिफ्ट होती है, ठीक है, उपहार होता है सुंदरता का, जो कूल ठंडी जो शेड होती है, छाया, ठीक है, ये सब चीज़ क्या होती हैं, ये किसको हटा देती हैं, ये सब सुंदरता किसकी है, थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी ये सभी एग्जाम्पल है थिंग ऑफ ब्यूटी के। ये हमारे जो है ना, हमारे जो है, यानी हमारा जो मन है उस पे से सारे चीज़ों को हटा देती है। ये जो अभी मैंने बताया, ह्यूमन दर्ट हो गई, ठीक है, नोबल नेचर की कमी हो गई, ग्लूमी डे हो गए, अनहेल्दी हो गए, डार्क एंड बे हो गए, इन सबको क्या कर देती है, ये थिंग ऑफ ब्यूटी हटा देती है। जैसे एग्जांपल में सन हटा देता है, मून ट्री ओल्ड हो गए, यंग स्प्राउटिंग खिलने वाले, सैडी बून ये हो गए। फोर सिंपल सीप किन से हटा देता है, देखो यहाँ पर एग्जांपल है फोर सिंपल सीप, यानी उन साधारण भेड़ों से, साधारण भेड़ से मतलब है यहाँ पर उन लोगों से, ठीक है, जो लोग हैं ना, उन लोगों से जो साधारण नॉर्मल तरीके के लोग हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स होते हैं, ठीक है, डैफोडिल्स के जो पौधे होते हैं, ठीक है, डैफोडिल्स फूल का नाम है, फूल के डैफोडिल्स के जो पौधे होते हैं ना, वो फूल जो होते हैं वो भी इसमें शामिल है। विद द ग्रीन वर्ल्ड, जो कहाँ पर उगते हैं, ग्रीन वर्ल्ड, ग्रीन वर्ल्ड का मतलब यहाँ पर जो है ना, यानी इस तरह से मान लो ग्रीन सराउंडिंग, यानी हरे भरे वातावरण में उगते हैं वो। दे लिव इन, यानी जहाँ पर वो रहते हैं, डैफोडिल्स रहते हैं वो चारों तरफ की क्या करते हैं, मानव शरीर पे से उस निराशा को हटा देते हैं। एंड क्लियर रिल्स, और स्वच्छ, क्लियर का मतलब स्वच्छ, रिल्स, रिल्स का मतलब यहाँ पर स्टीम, जो धाराएं जो होती हैं ना वो, ठीक है, रिल्स का मतलब जल धाराएं होती हैं वो हटा देती हैं। दैट फॉर देमसेल्फ ऑफ कूलिंग, जो क्या करती हैं, दैट फॉर देमसेल्फ, वो खुद ही के लिए आपस में कूलिंग ठंडी करती हैं। कबर्ड मेक, जो किसके लिए बनाई गई हैं, कबर्ड, कबर्ड का मतलब आश्रय स्थल बनाया गया है, ठीक है, मेक, कबर्ड मेक, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो है ना, ऐसे मान लो आश्रय स्थल बनाया गया है एक, ठीक है, उसके लिए। कबर्ड का मतलब यहाँ पर जो है ना आश्रय स्थल, ठीक है, वो बनाया गया है, ठीक है, किसके खिलाफ, जाइंट था हॉट सीजन, यानी जाइंट का मतलब अगेंस्ट, ठीक है, गैंस्ट, यस का मतलब अगेंस्ट यानी खिलाफ, हॉट सीजन यानी किन के खिलाफ हटा देती है वो, हॉट सीजन गर्म मौसम जो होता है उनको, उन्हें हटा देती है क्या, थिंग ऑफ ब्यूटी। द माइंड फॉरेस्ट, मिड फॉरेस्ट ब्रोकन, ठीक है, मिड फॉरेस्ट, मिड फॉरेस्ट जो होता है ना, इसको बोलते हैं जो, यानी घनी झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, घनी झाड़ियाँ और छोटे छोटे पेड़ होते हैं जो जंगल के बीच में लगे होते हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल है, थिंग ऑफ ब्यूटी का, ठीक है, ये भी हटा देते हैं उस सैडनेस को। रिच विथ स्प्रेंकलिंग, जो क्या है, रिच यानी बिल्कुल भरे रहते हैं, विथ स्प्रेंकल, स्प्रेंकलिंग का मतलब यहाँ पर वैसे छिड़काव से होता है, लेकिन स्प्रेंकल का मान लेंगे बिखरे हुए रहते हैं। और फेयर मस्क रोज ब्लूम, जो क्या करते हैं, फेयर मस्क, ठीक है, कस्तूरी जो गुलाब होता है उसको बोलते हैं फेयर मस्क। ये भी क्या है, इस तरह के फॉल पौधे होते हैं, एक फ्रेगनेंट पौधा है ये फेयर मस्क रोज, ठीक है। तो ये जो है ना, ये क्या करता है, ये भी वहाँ पर ब्लूम करता है, खिलता है जंगल में, ये भी क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी का एग्जाम्पल है। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम, और इस तरह की अत्यधिक ग्रैंडर, ग्रैंडर का मतलब यहाँ पर महान, ठीक है, यानी ग्रेट स्प्लेंडर जिसको बोलते हैं, ऑफ द डूम, डूम का मतलब यहाँ पर डेस्टिनी ऑफ नोबल पीपल, यानी भाग्य जो होता है किनका, नोबल पीपल का, यानी बड़े बड़े लोगों का। ये भी क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी का एग्जाम्पल है। ये भी क्या करते हैं, हटा देते हैं उन सारे मानवीय दर्द को, ठीक है, इन ह्यूमन दर्द को, मानवीय कमी को, एक थिंग ऑफ ब्यूटी इस तरह से आनंदित करती है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, यानी हमने इमेजिन कर लिया, कल्पना करते हैं, ठीक है, इमेजिन कल्पना कर चुके हैं फॉर द माइटी डेड, किनकी, माइटी डेड यानी यहाँ पर नोबल पीपल हु आर डेड, जो नोबल पीपल शाही व्यक्ति है
जो जो डेथ हो चुकी है उनके बारे में कहा गया। तो वो भी क्या करते हैं, इस तरह से हम उन्हें कल्पना कर हम उन थिंग ऑफ ब्यूटी को सोचते हैं और हमारा होपलेसनेस जो होती है, डिसअपॉइंटेंस होता है हमारे मन में, वो हट जाता है। ऑल लवली टेल्स यानी सारी जो लवली टेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर बता रहे हैं कि सारी लवली टेल्स यानी पूरी तरह से जो टेल्स हैं, कहानियाँ हैं यानी सुंदरता की, दैट वी हैव हर्ड, जिनके बारे में हमने सुना है और रीड और पढ़ा है, वो क्या है, एंडलेस फाउंटेन, वो एक एंडलेस फाउंटेन है यानी अनंत झरना है। एंडलेस यानी जो कभी ना खत्म होने वाला, फाउंटेन यानी झरना है। ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, किसका, इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल ड्रिंक का मतलब मान लो यहाँ से अमृत, ठीक है, अमृत का झरना है। पोरिंग जो आ रहा है, ठीक है, उड़ल रहा है, अनटू अस हमारी ओर, फ्रॉम द हेवन ब्रिंग, किससे, स्वर्ग के उस किनारे से, ठीक है, स्वर्ग के किनारे से हमारी ओर वो झरना है, वो बहता हुआ आ रहा है। तो इस तरह से जॉन कीट्स कहते हैं कि जब एंडलेस फाउंटेन है, अनंत जो झरना है, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक यानी अमृत का, इमोर्टल का मतलब अमृत, अमृत ड्रिंक यानी जो पानी है पीने का, तो यहाँ पर इमोर्टल ड्रिंक का मतलब अमृत का झरना जो है ना, पोरिंग इनटू अस, वो हमारी ओर आ रहा है, फ्रॉम द हेवन ब्रिंक, किससे, उस स्वर्ग के किनारे से। यानी कहने का मतलब थिंग ऑफ ब्यूटी किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी रूप में क्या है, यानी मौजूद है, प्रेजेंट है। इसलिए यहाँ पर पोएट जो है जॉन कीट्स वो इसी के बारे में बता रहे हैं। थिंग ऑफ ब्यूटी हर चीज़ में, हर उस चीज़ में है जो अपन सोचते हैं, ठीक है, बस उसे देखने का नज़रिया अपन का अच्छा होना चाहिए। हर चीज़ में थिंग ऑफ ब्यूटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पोएम काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है थिंग ऑफ ब्यूटी का, ठीक है। पोएम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको दोबारा से देखना अच्छे से। वीडियो पसंद आई तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।